हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी के जरिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम, उसमें जो एक सेक्शंस है इंग्लिश का, जो कि सबके लिए कॉमन है। इंग्लिश का जो सेक्शंस है ये सबके लिए कॉमन है। और आज से इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश को बहुत ही ईजी लैंग्वेज से हम लोग सीखेंगे। जैसा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया है कि इंग्लिश बहुत ही कॉमन और सिंपल वे में पूछा जाएगा, तो उसी को एनालाइज करते हुए 6 से लेकर 8 तक बच्चों की जो बुक है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक बच्चों की जो बुक है, उसमें एनालाइज करने के बाद, तजज़िया करने के बाद ये मालूम किया गया कि बच्चों को बेसिक्स ग्रामर, यानी बच्चों को बेसिक ग्रामर कैसे पढ़ाया जाए क्लास 6, 7, 8 में, तो उसी ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए इस बुक को प्रिपेयर किया गया है और बहुत ही सिंपल और इजी वे में होगा। ओके, फॉर अपकमिंग बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी ये स्पेशल उसके लिए होगा जिनका बीपीएससी में इंग्लिश कॉमन है और जो सबके लिए कॉमन है और कंपलसरी है। तो बहुत ही हम लोग इजी वे में इस पूरे टॉपिक्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। और डेली एक दो वीडियोस उर्दू और इंग्लिश के इस चैनल पे आते रहेंगे। अगर आप लोग को ये स्लाइड या बुक चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी के जो ग्रामर जो पोर्शन है इंग्लिश का, बच्चों के क्लास 6 से लेके 8 तक बुक को एनालाइज करने के बाद से जो ग्रामर पोर्शन जो सामने आया है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं ओवरव्यू दे दूं कि इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, और बहुत ही ईजी वे में होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो अभी जो नए टीचर होने वाले हैं, इन लोग का अभी तो इंग्लिश है ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जो नियोजित दो टीचर हैं, उन लोग का इंग्लिश ठीक ही है, लेकिन उनको और अच्छा करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है और इसी को आप लोग फॉलो कीजिए, इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर का हम लोग मीनिंग समझेंगे। उसमें कैपिटल लेटर्स, यानी 6 से लेकर 8 तक बच्चों को कैपिटल लेटर्स सीखने और उनको सही तरीके से यूज़ करने भी नहीं आता है, तो इसलिए कैपिटल लेटर को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा नाउन के कितने सारे पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, ओके, कलेक्टिव नाउन्स है, मैस्कुलिन, फेमिनिन नाउन्स। इसके अलावा प्रोनाउंस के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद 7 नंबर जो टॉपिक्स है, कुछ टेंसेस के बारे में, सिंपल, पास्ट टेंस, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। इसके अलावा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में, कैन, कुड का इस्तेमाल, मे, माइट का इस्तेमाल, डू, डज, डिड का इस्तेमाल है, वाई और शुड का इस्तेमाल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस। ये बिल्कुल उर्दू लैंग्वेज में होगा और बहुत ही ईजी वे में, जो कि सभी को समझ में आ जाए। उर्दू में बट लिखा नहीं है, बट बहुत ही सिंपल वे में ये इंग्लिश लिखा हुआ है, जो सभी को मोटा मोटी समझ में आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। इसके अलावा कंजक्शंस देखेंगे, इंटरजेक्शंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे। व्हाट इज सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, और सेंटेंस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब है। और पंचुएशंस है, पीरियड्स क्या है, कॉमा क्या है, एक्सप्लेनेशंस, पॉइंट। तो ये सब बच्चों को क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को बुक में पढ़ाया गया है। और बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि बच्चों के जो लेवल है, 8 का जो लेवल है या 10th का जो लेवल है, उसी लेवल से इंग्लिश या 10 दूसरे सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करें, और किसी भी किस्म का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना प्रॉब्लम को रख सकते हैं, आपको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले है बेसिक्स, व्हाट इज़ ग्रामर। ओके, ग्रामर क्या है, वेरी इजी, कि कोई भी लैंग्वेज को सही तरीक़ा से लिखना, ओके, कोई भी लैंग्वेज को सही तरीक़े से राइटिंग करना, इसके अलावा उसको रीडिंग करना, सही तरीक़े से लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और स्पीकिंग करना, उसके इन तीनों को ठीक करने के लिए जो हम लोग सीखते हैं उसी को कहते हैं ग्रामर। ओके, ऐसे उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी ये होता है, इसको कहते हैं ग्रामर। और ग्रामर को ही कहा था बेसिक्स ऑफ ऑल लैंग्वेज। तमाम लैंग्वेज का जो बेसिक्स है, जो बेसिक्स यूनिट है, वही है ग्रामर। और इसको भी कहा जाता है लैंग्वेज का ये सोल है। ओके, ये लैंग्वेज कोई भी भाषा का है, ये रूह है,
तो ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बीपीएससी जो कमीशंस हैं, इसीलिए ये क्या किए हैं कि इंग्लिश को सबको कंपलसरी कर दिया गया है, और इंग्लिश उर्दू मिला करके सबको इसमें 100 में 30% मार्क्स लेकर के आना ही है, जिससे पास आप कहलाइएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को भी आप लोग को छोड़ना नहीं होगा, और आप लोग जो बेसिक्स लैंग्वेज है, जो MIL है, जिसका उर्दू, हिंदी या बंगाली है, तो वो लोग अपना प्रिपरेशंस करें, बट इंग्लिश को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। इंग्लिश में भी एटलीस्ट आप लोग को 25 में से एटलीस्ट 15 या 12 प्लस मार्क्स आना ही चाहिए, और 75 जो कि लैंग्वेज का है, तो उसमें आप लोग, आपके ऊपर एक आपका वो मदर लैंग्वेज है, आप लोग उसमें कितना मेहनत कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश को भी ज़रा सा नेगलेक्ट नहीं करने से बेहतर होगा। तो आप लोग इसको बहुत ही ईजी वे में समझिए, और एक और मैं PDF बाद में बनाऊंगा, जब एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा, तो वो जो PDF होगा आपको उर्दू और इंग्लिश से रिलेटेड, वो भी उर्दू बेसिक ग्रामर, सॉरी इंग्लिश का बेसिक ग्रामर ही होगा, बट वो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी वो इंग्लिश ग्रामर ही होगा, बट ये सब चीज़ उर्दू में लिखे रहेंगे। ओके, वो लास्ट में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ग्रामर जिससे बता दिया गया, ग्रामर किसी भी ज़ुबान को सही तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए जो प्रोसेस, जो कायदा, जो रूल रेगुलेशंस इस्तेमाल होता है, उसी रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर तो एक बहुत बड़ा दुनिया है, इसलिए क्या कर दिया गया है, ग्रामर को पार्टीशंस कर दिया गया। ओके, तो इंग्लिश की याद रखिएगा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप लोग सब लोग को मालूम है, देखिए बहुत ही सिंपल वे में ये बनाया गया है। सबसे पहले है, जिससे सबको मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, तो नाउन है, उसका प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशंस, देन कंजक्शंस, उसके बाद इंटरजेक्शंस। ओके, और ये तमाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक सिंपल वे में एक पोएम के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है, जिससे बताया जा रहा, और इसी में इसकी तारीफ भी छुपा हुआ है, और इसी में आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। इसको ऐसे रनिंग वे में पढ़ना है, जिससे मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। एवरी नेम्स इज कॉल्ड नाउन, यानी दुनिया में जितना भी चीज़ है, वो तमाम चीज़ों को तमाम चीज़ों के नाम को हम लोग नाउन करेंगे, नाउन कहेंगे। ओके, समझ में आ गया। नाउन संज्ञा, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसके अलावा जैसे क्या है, इस एग्जांपल, फील्ड मैदान, फाउंटेन यानी ये फव्वारा, इसके अलावा स्ट्रीट यानी कोई भी सड़क का नाम, या टाउन या कोई भी शहर का नाम। इससे ये भी समझ सकते हैं कोई भी पर्सन्स का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, जगह का नाम, और कोई भी थिंग्स का नाम, यानी दुनिया में जितना भी चीज़ है, दुनिया में जितना जगह का नाम है, दुनिया में जितने पर्सन्स हैं, इन तमाम के नाम को ही हम लोग नाउन्स कहते हैं। हो गया नाउन क्लियर, आई होप। इसके बाद आप देखते हैं सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन क्या है। अ प्लेस ऑफ द नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, यानी नाउन के बदले जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे उसी को कहते हैं प्रोनाउन। वेरी इजी, यानी नाउन के बदले में, नाउन को इंस्टीड करके, नाउन के बदले में जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे बोल देंगे ही इज़ अ मैन। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देंगे ही इज़ अ मैन, यहाँ पे यह एक आदमी है। फिर यहाँ पे बोलेंगे शी इज़ अ वुमेन, यानी शी इज़ अ वुमेन। तो यहाँ पे ही और शी जो प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, इसी को कहते हैं प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे नाम नहीं बोला जा रहा इन पर्सन्स को, बल्कि ही और शी वह से बोला जा रहा है। तो ही और शी क्या है, प्रोनाउन है। एग्जांपल देख लेते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स, नाउन के बदले में जो चीज़ इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही और शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, यानी ये दोनों क्या है, अपने दोनों ताली, हाथ से ताली मार रहे हैं। तो यहाँ पे नाम हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि नाम के बदले में हम ही, मर्द के लिए, जेंट्स के लिए ही और लेडीज़ के लिए शी यूज़ कर रहे हैं। तो ही और शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और समझ भी आ रहा है। अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी किस्म का। इसके बाद एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ थिंग्स एज अ मैजिक वांड एंड ब्राइडल रिंग, यानी एडजेक्टिव मतलब किसी भी नाउन के अंदर खूबी या ख़राबी को, ओके, यानी नाउन के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, नाउन के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, यानी उसके अंदर जो खुसूसियात है, अब वो अच्छाई खुसूसियात हो सकता है या बुराई भी हो सकता है, उसी क्वालिटीज़ को हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसमें बताया जा रहा
एज ए मैजिक, यानी ये एक जादू है, यानी कोई आदमी है उसके अंदर जादू, ये जादू ही करता है, तो वो इसके अंदर क्वालिटी है। और ब्राइडल रिंग, यानी एक ब्राइडल का जो रिंग है बहुत रिंग है और चमक रहा है, ठीक है। या कोई भी आदमी अच्छा है या ख़राब है, तो ये जो खुसूसियात है, इसी खुसूसियात को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, इसको उर्दू में सिफत कहते हैं। उसके बाद मोस्ट वर्ब मीन एक्शंस, ज़्यादातर जो वर्ब है ये एक्शन से समझे जाते हैं, यानी दुनिया में कोई भी काम अगर हो रहा है वही काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे यानी कोई भी काम करने में जो एक्शन लगता है, जिससे हम लोग वॉकिंग करते हैं यानी चलते हैं, वॉक, ईट खाते हैं, रीड अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं। तो दुनिया में जितने सारे काम है ये सब काम को हम लोग कहते हैं एक्ट वर्ब, ओके। समथिंग डन, यानी जिससे कुछ हो या हो रहा हो, ये रीड, राइट, जंप, रन, कूदना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, एक वर्ब है। नेक्स्ट वन इज हाउ थिंग आर डन एट एडवर्ब टेल। अब क्या करता है एडवर्ब, क्या करता है, वर्ब के काम को और एक्सप्लेन कर देता है, यानी वर्ब जो काम हो रहा है उस काम में और तेज़ी ला देता है, उसी तेज़ी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। जिससे यहाँ पे क्या है, क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, यानी ये जो वर्ड बना है क्विकली, ये क्विक से बना है, QUICK। क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, यानी तुम जल्दी जाओ, तो ये जल्दी जाओ। लेकिन जैसे ही इसमें एल लग गया तो अब ये और जल्दी बोला जा रहा है काम करने को, यानी जल्दी, और जितना जल्दी हो सके जल्दी जाओ। तो LY जिस वर्ड में लगा रहेगा उसको कहते हैं एडवर्ब, यानी वर्ब के काम को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके क्वालिफाई करके बताता है। तो क्विकली, स्लोली, बैडली, यानी बहुत स्लो। एक तो अगर स्लो लिखेंगे तो ये तो स्लो हो ही गया, लेकिन LY जब लग गया तो बहुत स्लो हो गया। बैडली, बैड मतलब होता है ख़राब, और जैसे इसमें एल लग गया तो यानी बहुत ख़राब। तो ये नाउन वर्ब के और क्वालिफाई करके एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो ये है आपको एडवर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशंस शोन्स द रिलेशंस। प्रीपोजिशंस क्या है, रिलेशन को बताता है, ओके। नाउन और प्रोनाउन के अंदर जो ताल्लुकात है, उस ताल्लुकात को जोड़ने में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशंस। एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशंस, यानी द स्ट्रीट से पहले जो यहाँ पे इन यूज़ हुआ है ये है प्रीपोजिशंस, द स्टेशन से पहले जो एट इस्तेमाल हुआ है यही है प्रीपोजिशंस, ओके। इसके बाद देख लेते हैं कंजक्शंस। ये दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ने में जो वर्ड्स इस्तेमाल होता है, ओके। दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने में, कनेक्ट करने में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं कंजक्शंस, ओके। यानी जंक्शन आप सुने हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा स्टेशन पे दो एक्स्ट्रा लाइन से ज़्यादा या दो लाइन आकर के कोई स्टेशन पे मिले तो उसको कहते हैं जंक्शन। तो उसी से बना है कंजक्शन, यानी दो वर्ड्स या सेंटेंस या फ्रेजेस को जोड़े। तो यहाँ पे जो जोड़ने वाला जो शब्द है, जो वर्ड है, OR और एंड, इसके अलावा बट भी है, ठीक है। ये सब कुछ वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शंस क्या है, और भी एक्सप्लेन करके, एक्सक्लेम करके, यानी जिसमें ये समझ में आए कुछ खुशी का या गम का इजहार हो, उसे कहते हैं इंटरजेक्शंस। बताया जा रहा द इंटरजेक्शंस क्राइज आउट, हीड, यानी किसी को चोट लग गया, ओके। तो यहाँ पे एक दुख भरा ये खबर है। अगर कोई, हम लोग खेल रहे हैं और जीत गए तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच को जीत चुके हैं। तो यहाँ पे जो जज्बात से, जो मुंह से जो आदमी बाहर वर्ड आ जाता है उसे कहते हैं इंटरजेक्शंस, यानी इसको एक्सप्लेनेशंस पॉइंट भी कहते हैं, ये जो साइन एक्सप्लेनेशंस का। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही सिंपल एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब को और एक्सप्लेन करके या नाउन के टाइप्स को या कैपिटल लेटर्स या और जो टॉपिक्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और मिलते रहें। और किसी भी किस्म का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये PDF अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।